Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Ritu and I am going to discuss with you GK GS series. It will be the series of more than 1000 questions and which will be sufficient for your SSC CHSL, MTS exam and any one day exam in which GK GS is coming. This is the question I am taking is from टेक्स्ट बुक 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। इस बुक में आपका एनालिसिस गिवन है, कितने लोगों ने आंसर किया है, कितने लोगों ने स्किप किया है, टाइम टू आंसर इज ऑल्सो गिवन, कितना टाइम में आपको आंसर करना है, एनालिसिस इज ऑल्सो गिवन एंड इजी टू मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन। तो अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी हमने एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है, मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर लिया है और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। सो इसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो सीरीज है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर मैं बात करूं लॉर्ड लिटन की, तो लिटन जो थे उन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको पास किया था और रिपन ने इसको हटाया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये है, इन्होंने ही 1857 के रिवोल्ट के टाइम में ये जो थे वो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और इन्होंने अपनी जो उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत स्मूथली वर्किंग कराया। अपार्ट फ्रॉम इन स्पाइट ऑफ 1857 का विद्रोह जो है वो पहला इंडिपेंडेंस का विद्रोह माना जाता है और उस समय भी लॉर्ड कैनिंग ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन जो है जो ब्राउन टेबल कॉन्फ्रेंस है उस समय के गवर्नर जनरल रहे हैं और इसी के टाइम में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ओके, सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, आपका आंसर यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। सो आंसर विल बी लॉर्ड कैनिंग। क्या है, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभा जो है वो किसने फाउंड किया था? तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। बाय होम? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये बेसिकली हिंदू फिलोसोफर थे। अब अगर मैं बात करूँ आपके ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज जो थी उसको फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने इसको फाउंड किया था और बाद में क्या किया गया था, तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज के साथ मर्ज कर दिया गया था। तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज के साथ मर्ज कर दिया गया था बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, बाकी आपको सरोजिनी नायडू के बारे में पता है कि ये कौन है, आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है आईएनसी के। गांधी जी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी, उन्होंने कौन सा सॉन्ग लिखा है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा सॉन्ग लिखा था, जन गण मन लिखा था या वंदे मातरम लिखा था या कुछ और लिखा था, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन? बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब फाउंड हुआ था? तो ये लड़ाई हुई थी 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडिया के तरफ से कौन कौन थे मैं बताती हूँ आपको। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो थे वो हेक्टर मुनरो थे और अगर मैं इंडिया की बात इधर इंडिया की तरफ से बोलूँ तो नवाब ऑफ अवध थे शुजा उद दौला, नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम और उसके अलावा थे आपके मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। सो द आंसर विल बी 1764 जिसमें बैटल ऑफ बक्सर फाउट किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं। गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। रिपन की बात करें तो रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रिपील कर दिया था, हटा दिया था और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, तो इसका आंसर हो जाने वाला है लॉर्ड रिपन। उसके बाद मैं बात करती हूँ लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी जो है इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। इन्होंने ही रेलवे सिस्टम स्टार्ट कराया था, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट कराया था। ओके, और अगर मैं वॉरेन हस्टिंग की बात करूं तो वॉरेन हस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वॉरेन हस्टिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और क्या थे, फर्स्ट नहीं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये थे। सो आपका आंसर हो जाने वाला है लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है वो हड़प्पा नीति के सिद्धांत को दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री? जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने कहाँ स्टेब्लिश की थी? मसूलीपट्टनम में, सूरत में, सीख में या फिर अहमदाबाद में। सो फर्स्ट फैक्ट्री जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो स्टेब्लिश हुई थी 1608 में, सूरत में स्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी? सूरत से इन्होंने स्टार्टिंग किया था। ओके, कैप्टन हॉकिंस जो थे वो गए थे जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने के लिए, ट्रेड के बारे में परमिशन लेने के लिए वो गए थे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड करती हूँ कि हमने एक नया
वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। इस वेबसाइट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे बुक्स एनलिस्टेड मिल जाएगा। आपको ज़्यादातर बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को। सो दैट्स वाई हमने ऐसे एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे आपको बुक ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, आपका अपकमिंग CHSL एग्जाम आ रहा है, इसलिए CHSL स्पेशल ये एक बुक्स हमने एनलिस्ट किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके। ऐसे करके सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बुक एनलिस्टेड है। ठीक है, तो do check it out our new website. The link is in the description. Which of the following reformers gave the slogan back to the Vedas? वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूं तो इन्होंने विडो के रीमैरिज एक्ट के बारे में बात की थी कि विडो का भी यानी विधवा का भी दोबारा से विवाह होना चाहिए। दयानंद सरस्वती की बात करूँ तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद इन्होंने जो स्लोगन दिया था वो था बैक टू द वेदास। स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो इन्होंने की थी। लोग स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसका हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। आपसे ब्रह्म समाज पूछेगा तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिलेटेड टू विडो रीमैरिज एक्ट, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, एंड आर्य समाज दयानंद सरस्वती, एंड बैक टू द वेदास। नेक्स्ट है आपका द फेमस इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय। फेमस इंडिया गेट, जो इंडिया गेट है वो न्यू दिल्ली का, वो किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था किसने? एडविन लुटियन ने, हर्बर्ट बेकर ने, जॉन नेश ने, या फिर ऑगस्ट पुगी ने। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया था तो यह है एडविन लुटियंस। ये जो लुटियंस है इन्होंने इंडिया गेट भी डिजाइन किया था, प्लस आपका जब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति भवन जिसको उस समय बोला जाता था वाइसरॉय हाउस, ये भी लुटियंस ने ही डिजाइन किया था, इसीलिए दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो सोल्जर्स की शहीदी हुई थी उन शहीदों का नाम जो है उसमें मेंशन है, तो वही एक वॉर मेमोरियल का ट्रिब्यूट करने के लिए आपका इंडिया गेट बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? पूर्ण स्वराज जो है उसकी डिमांड कौन से सेशन में की गई थी? अब जो INC की बात करूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में स्टेब्लिश हुई थी, इसके बहुत सारे सेशंस हुए थे। तो अगर मैं सूरत सेशन की बात करता हूँ, सूरत सेशन में INC जो है वो स्प्लिट हो गया था। किस में स्प्लिट हो गया था? मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, नरम दल और गलम दल में ये हो गया था, सेपरेट हो गया था। अब आते हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो है ये किया था किसने? लाहौर सेशन किसके अंदर हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है आपका कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सरोजिनी नायडू जो है वो हेड बनी थी। ये INC की फर्स्ट महिला थी इंडियन। अगर सिर्फ फर्स्ट महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाए तो कानपुर में सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है आपका कराची सेशन। कराची सेशन जो है वो 1931 में हुआ था और ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में इस सेशन में बात की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? आपसे पूछा गया पूर्ण स्वराज, तो ये था पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग मसैकर? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो वो जो है वो किस डेट में हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल 1916? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था बैसाखी के दिन, जो कि 13 अप्रैल को होता है और 1919 में हुआ था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका 100 साल पूरा हो गया है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर का 100 साल पूरा हो गया है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब उसका 100 साल या 200 साल इस तरह की चीजें कंप्लीट हो रही होती हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेन रीजन क्या था, तो अगर मैं बात करूं रीजन का तो उसमें क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचलू जो है और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो है वो अरेस्ट कर दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो और जनरल डायर ने क्या किया था, जहां पे बैसाखी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे ओपन फायरिंग कर दी गई थी और बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। सिर्फ उधम सिंह नाम के बचे थे जो जिन्होंने बाद में जाकर डायर की हत्या कर दी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच ट्रीटी डिड द सेकंड एंग्लो मैसूर वार कम टू एन एंड? सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ किस संधि के बाद? मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, पंडिचेरी की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो अगर मैं बात करती हूँ एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे
बारे में, तो इसमें क्या हुआ था, एंग्लो मैसूर युद्ध में वारन हास्टिंग, जो वारन हास्टिंग थे, इन्होंने अटैक किया था किसके, हैदर अली के पोर्ट पे। हैदर अली का एक पोर्ट था माहे नाम का, उसमें उन्होंने अटैक किया था और इसमें क्या, वो वारन हास्टिंग जीत गए थे और हैदर अली जो है वो मारे गए थे। ओके, सो इसके बाद संधि हुई टीपू सुल्तान और इनके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, गोपाल हरि देशमुख ने की थी, या फिर ईश्वर चंद्र ने की थी, या फिर केशव चंद्र सेन ने की थी। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वो आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। इसमें इन्होंने बात की है कि कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वुमेन की एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए और विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये तो स्पेशली आपके विडो रीमैरिज एक्ट के बारे में फुल एफर्ट लगाएं, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख जो है इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत रिफॉर्म्स लेकर आए। केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने वेद समाज का फाउंडेशन रखा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द INC इन 1928। जो नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन पास हुआ था वो INC का 1920 में कहाँ पे पास हुआ था, ठीक है। सो 1920 में 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था कैलकाटा में, ठीक है। 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था कैलकाटा में। उसी समय वो जो नॉन कॉपरेशन का रिजोल्यूशन है वो पास किया गया था। रीजन क्या था इस सेशन का? इसमें क्या हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है। इकोनॉमी स्लोज डाउन हो जा रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो भी इसका रीजन था। तो बेसिकली लोग चाहते थे कि स्वराज जो है उसकी डिमांड की गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ कब था? 1920 में। और चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में। इस हत्याकांड चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन में कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था कैलकाटा में। कहाँ पे? कैलकाटा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंद स्वराज वॉज रिटेन बाय। हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखा था, ठीक है। अंबेडकर साहब ने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू लिखा था, करमचंद गांधी ने लिखा था, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था। अगर मैं बात करूं हिंद स्वराज यानी हिंद स्वराज, या फिर अगर मैं बात करूं इंडियन होम रूल, ये लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? अपने स्वराज के ऊपर एक व्यू दर्शाया था, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि वो कैसे कैसे वर्क कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिंद स्वराज। सो द आंसर विल बी मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which British Governor General outlawed the practice of sati during his governorship? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने शासन के दौरान सती प्रथा का बहिष्कार किया था? सती प्रथा का बहिष्कार किसने किया था, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जिनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है, ठीक है। एक था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, और एक है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग जो हुई है वो कौन है, तो वहां से आपकी बात चल रही है। तो ये है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि जाने जाते हैं आपके किससे? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। लॉर्ड कनिंग की बात करूं तो ये फर्स्ट वायसरॉय हैं इंडिया के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करूं तो यहीं पे जो है इनके टाइम में ही सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने सती प्रथा का बहिष्कार किया, लेकिन उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे विलियम बेंटिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो द आंसर विल बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जहां पे सती प्रथा का अंत किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द पूना पैक्ट वाज साइन। पूना पैक्ट जो है वो कब साइन किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। 1930 की बात करें तो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने वो नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भी हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो। अब अगर मैं बात करूं 1932 में, तो 1932 में ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और इसी में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है वो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था गांधी जी के बीच में और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसी में गांधी जी ने अम्बेडकर साहब को टाइटल दिया था बाबा साहेब, बाबा साहेब, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? ये पैक्ट जो हुआ वो हुआ था यरवदा जेल में। कौन से जेल में हुआ था? यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ओके, सो आंसर विल बी 1932, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह? फर्स्ट पर्सन जो था
इंडिविजुअल सत्याग्रह का वो कौन था। सो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट थे विनोबा भावे। कौन थे? फर्स्ट विनोबा भावे थे, जिन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था और ये सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 में। ठीक है, इन्होंने भूदान मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था और ये इनको मिला है क्या? रमन मगसेसे अवार्ड। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन फर्स्ट रिसिपिएंट थे रमन मगसेसे अवार्ड के, जो इनको मिला था 1958 में। अब अगर मैं सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही की बात करूँ तो सेकेंड जो थे वो कौन थे? सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सो आगे और भी क्वेश्चन आएगा कि थर्ड कौन थे। अभी के लिए आप जानिए कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे वो कौन थे। ये फर्स्ट थे विनोबा भावे और सेकंड जो थे वो है जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग होम। सो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन के टाइम पे, या फिर फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, या फिर चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे, या फिर रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो वो हुआ था एंटी बंगाल पार्टीशन। 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस समय जो एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट हुआ था उसके टाइम में स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट स्टार्ट हुआ था कि हम अपने स्वदेशी को प्रमोट करेंगे और बाकी चीज़ें बायकॉट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था। ठीक है, 1919 के भी और 22 के बीच में जो है वही वाला चीज़ हुआ था और इस समय खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। ठीक है, इनका याद रखना है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट का जो विरोध हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, सो योर आंसर विल बी 1990। ये दो आंसर है आपका। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका बंगाल विभाजन विरोधी प्रदर्शन में किया गया था। ओके, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी। जो इंडियन नेशनल आर्मी है उनसे रिलेटेड कौन है? खुदीराम बोस है, राजगुरु है, रासबिहारी बोस है, या फिर सचिंद्र नाथ सन्याल है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी, सो इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड किया था और इसका हेडक्वार्टर है रंगून में और सिंगापुर में। इसको लेटर ऑन सुभाष चंद्र बोस ने ज्वाइन किया था, तो हमें ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि इसका संबंध जो है वो मतलब फाउंडिंग मेंबर जो है वो सुभाष चंद्र बोस है, बट ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, रासबिहारी बोस ने फाउंड किया था इंडियन नेशनल आर्मी को। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस इज रिलेटेड टू मुजफ्फरनगर कॉन्स्पिरेसी, राजगुरु इज रिलेटेड टू सॉन्डर्स मर्डर केस एंड सचिंद्र नाथ सन्याल इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? रासबिहारी बोस इज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल आर्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडर द लीडरशिप ऑफ सिंधु एंड कान्हू विच ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस? संथाल रिवेलियन, कोल रिवेलियन, भील्स रिवेलियन या रामपा रिवेलियन? सो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंधु एंड कान्हू, तो सिंधु एंड कान्हू जो है वो ट्राइबल जो है वो संथाल ट्राइबल से बिलोंग करते थे और संथाल ट्राइबल कहाँ पे थे? झारखंड में। तो ये रिवेलियन जो हुआ था वो बेसिकली कहाँ पे हुआ था? संथाल रिवेलियन हुआ था और वो हुआ था आपका झारखंड में। ओके, और ये रिबेलियन 1855 से 56 के बीच में हुआ था अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। जो ब्रिटिश की जमींदारी सिस्टम थी उसके अगेंस्ट में संथाल रिबेलियन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कनिंग, तो कनिंग कौन थे? दिस इज द फर्स्ट वाइसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलिजली कौन थे? इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने सती के खिलाफ आवाज उठाई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ पलासी किया था। जो बैटल ऑफ पलासी की बात हम करते हैं सिराजुद्दौला और बिटवीन द ब्रिटिशर्स, सो ऑन दैट रॉबर्ट क्लाइव वाज इन्वॉल्व्ड। ओके, सो योर आंसर विल बी लॉर्ड कनिंग, फर्स्ट वाइसराय, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेड क्लिफ लाइन इज नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ। इट इज अ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड पाकिस्तान या इंडिया एंड म्यांमार। सो अगर मैं रेड क्लिफ की बात करूं तो रेड क्लिफ जो है वो किसके बीच में है? दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर मैं मैकमोहन की लाइन की बात करूं दैट इज इंडिया एंड चाइना। अगर मैं डूरन लाइन की बात करूं दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपकी रेड क्लिफ की बात की गई है तो आपका आंसर हो जाने वाला है इंडिया एंड पाकिस्तान। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो जाएगा तो ये हो जाएगा डूरन लाइन और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC? सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे या फिर सर सैयद अहमद खान थे या फजलुल हक थे या फिर बदरुद्दीन तैयब जी थे?
अगर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। जस्ट वेट, ऑप्शन सी। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी जो बने थे वो आपके 1887 में, 1885 में तो आईएनसी फाउंड ही हुआ था, और ये बदरुद्दीन तैयब जी जो बने थे वो बने थे आपके 1887 में। और फर्स्ट जो थे 1885 में ये बने थे कौन, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महाअभियोग जो है वो किस पे लगाया गया था? तो महाअभियोग जो लगाया गया था वो लगाया गया था आपका किस पे, वारेन हास्टिंग में। दिस इज द ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। वारेन हास्टिंग ने क्या लगाया था, एक सेकेंड गाइस, ये वारेन हास्टिंग ने लगाया था आपका, वारेन हास्टिंग पे महाअभियोग जो है वो लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1787 में लगाया गया था। मेन कॉज क्या था? रोहिल्ला वार, जो रोहिल्ला वॉर हुआ था उसकी वजह से इस पे लगाया गया था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉर्ड डलहौजी, तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कराया था। विलियम बेंटिक अगेंस्ट सती, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। एंड कॉर्नवालिस की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है इनके जो फादर है लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per agreement, Gandhi ji discontinued the civil disobedience movement and agreed to attend second round conference. कौन से पैक्ट के अकॉर्डिंग? पूना पैक्ट, नेहरू पैक्ट, अगस्त ऑफर या फिर गांधी इरविन पैक्ट? सो अब आइए देखते हैं सारा। जो पूना समझौता हुआ था वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। इसमें गांधी जी और अंबेडकर बीच में समझौता हुआ था और गांधी जी ने अंबेडकर को टाइटल दिया था बाबा साहेब। नेहरू रिपोर्ट है 1928 में बना था, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था जिसमें इसी समझौता में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने की बात इसी में हुई थी। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात जो हुई थी वो इसी में हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट, इरविन उस समय के थे जो भी गवर्नर जनरल थे, तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और इन्होंने फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और इन्होंने 60 मार्च जो है उसको भी डिसकंटिन्यू किया। सो योर आंसर विल बी गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपका लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है, लेवल थर्ड लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने कम लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों ने स्किप कर दिया है और गलत भी बहुत लोगों का हुआ है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से रहना है। सो हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। जो इंडिगो रिवोल्ट नील विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे? सो नील विद्रोह के अगर नेता की बात करते हैं तो ये थे विश्वास ब्रदर्स। कौन थे? विश्वास ब्रदर्स। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाने वाला है दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ओके, अगर आपको पूरा नाम भी याद नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है कि विश्वास ब्रदर्स है, तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे कि बुद्ध भगत नहीं होगा, दीनबंधु नहीं है, बिरसा मुंडा तो बिल्कुल भी नहीं थे, उनका संथाल रिबेलियन वगैरह से लेना देना था, लेकिन इंडिगो रिवोल्ट से कोई लेना देना नहीं था। अब इंडिगो रिवोल्ट बेसिकली था क्या? इंडिगो रिवोल्ट के टाइम में क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको ना पैसे पे नहीं किए जा रहे थे। ठीक है, और उनको उन पीजेंट्स उन फार्मर को फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो को वो क्या करें, ग्रो करें, मतलब इंडिगो की खेती करें, क्योंकि इंडिगो से ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हो रहा था, तो वो फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि बार बार आप इंडिगो की खेती करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया वाज स्टार्टेड बाय हुम। न्यू इंडिया वाज स्टार्टेड बाय हुम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1901 में स्टार्ट किया था। ओके, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो इनका अपना टाइटल, इनका ये अपना स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के ये थे, नेता थे। और उसके बाद अरविंदो घोष, ये भी एक्सट्रीमिस्ट, जो गरम दल और नरम दल टूटा था तो गरम दल में अरविंद घोष थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि न्यू इंडिया किसने स्टार्ट किया था, तो ये किया था बिपिन चंद्र पाल में। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड इंडिविजुअल सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो इंडिविजुअल सत्याग्रह में फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एंड थर्ड कौन है? थर्ड है ब्रह्मादत्त। कौन है? ब्रह्मादत्त। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ब्रह्मादत्त विल बी योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दादा भाई नौरोजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स।
सो दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, ये कब कब बने थे? 1886 में फर्स्ट टाइम बने थे कैलकाटा सेशन में। उसके बाद बने 1893 में लाहौर सेशन हुआ था। उसके बाद ये बने कब? उसके बाद बने 1906 में, फिर कैलकाटा में ही हुआ था। तो 3 सेशन में ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, दैट इज 3 टाइम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who was the Governor General when the न्योतवारी सिस्टम was introduced? रेतवारी सिस्टम जो होता है, रेतवाड़ी प्रणाली, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में ही रेतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवारी सिस्टम। नेक्स्ट आपका कॉर्नवालिस डलहौजी। अब तो आप कमेंट कर दीजिए, अब तक तो मैंने इतनी बार बता दिया है कि अब आपको भी याद हो गया होगा। सो कमेंट डाउन योर आंसर। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है गाइस तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर किया जाएगा। और आप ये सब जो भी मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको कॉपी पेन में नोट डाउन करें। ओके, एंड क्लास कंटिन्यू करें, क्लास को स्किप नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन डिड साइमन कमीशन पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट? साइमन कमीशन की बात करूं तो साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? 1927 में। वो साइमन कमीशन आया कब था? 1928 में। ओके, और रिपोर्ट जो बना था वो बना था 1930 में। तो यहाँ पे ईयर पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज 1930। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता है आपको, तभी आंसर आपकी सही होगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं 50% लोगों का तो गलत हो गया है। 1927 में साइमन कमीशन की बात करी ही गई थी और 1928 में वो आया ही था। रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ वो 1930 में। तो कुछ जो डेट बेसिस पे क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट हैड लॉन्च्ड द होम रूल मूवमेंट टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। सी कैंपेन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर? ये जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, तो उस समय कौन से न्यूज़पेपर थे? सो न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ, दो जो था वो दोनों एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है वो गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्टार्टेड बाय श्याम जी एंड स्पेक्टेटर वाज स्टार्टेड बाय ब्राह्म जी। ठीक है, तो यहाँ आपसे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो पूछा गया है ये आपका एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ आईएनसी एंड वेयर वाज द सेशन टुक प्लेस? ये जो सेशन है आपका फर्स्ट रूरल सेशन यानी कि गांव में जो हुआ था, ग्रामीण सन, वो कहाँ पे हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये बनारस में हुआ था और ये हुआ था 1905 में। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था। रास बिहारी बोस घोष जो है ये सूरत में सेशन हुआ था, ये हुआ था 1907 में जब आईएनसी 2 पार्ट में टूट गया था, एक मॉडरेस्ट में और एक एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का फैजपुर में हुआ था और ये जो है गांव में होने वाला फर्स्ट सेशन था, रूरल सेशन फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जो हुआ था वो कैलकाटा में हुआ था। तो आपसे पूछा गया है गांव वाला सेशन, ग्रामीण सेशन, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, आंसर आपका यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय रिपील्ड द रॉलेट एक्ट? जो रॉलेट एक्ट है वो किसने हटाया था? रॉलेट एक्ट को किसने हटाया था? सो चलते हैं ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड की बात करें तो इन्होंने रॉलेट एक्ट को पास किया था, इन्होंने पास किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इन्होंने रॉलेट एक्ट को हटा दिया था, इन्होंने कहा रॉलेट एक्ट को हटा दो। और इन्हीं के टाइम में मोपला रिवेलियन, मोपला विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग टू जो है इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को क्या किया? खारिज कर दिया। बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था उसको खारिज कर दिया और कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। जो लास्ट शिफ्टिंग हुई है वो यही हुई है 1911 में, और उसके बाद दिल्ली जो है वो कैपिटल हमेशा से रह गया। तो यहाँ पे पास पूछा गया है, रिपील पूछा गया है। सो आंसर विल बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन बिहाइंड द कूका मूवमेंट? कूका मूवमेंट के बिहाइंड में मेन रीजन क्या था? एक्चुअली कूका मूवमेंट में क्या हुआ था कि पंजाब का एनेक्सेशन हो गया था, पंजाब पे कब्जा कर लिया गया था 1849 में। तो उसी का पंजाब पे जो कब्जा किया गया उसके अब एवज में कूका मूवमेंट किया गया, जिसका हेडक्वार्टर था हाजरा, पाकिस्तान में हाजरा है, वहां से स्टार्ट किया गया था। इसका मेन एम जो था वो था सिख रिलीजन का प्योरीफाई करना। और रीजन क्या था? क्या मेन रीजन था? सिख धर्म का पुनरुद्धार, यानी सिखिज्म का रिवाइवल करना ही इसका मेन एम था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच सेशन ऑफ INC द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर पास्ड एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन। यानी कि NCM जो है NCM जो है नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जो है वो किस में पास किया गया था, ठीक है, और उस समय प्रेसिडेंट कौन सा। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग को फुलफिल किया गया था। किसको फुलफिल किया गया था? कलकत्ता सेशन जो है वो लाला लाजपत राय ने लिया था और इस समय NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। अमृतसर सेशन की बात करूं तो इसमें अमृतसर सेशन में जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसका कंडेम किया गया था, उसकी निंदा की गई थी। एंड नेक्स्ट सेशन वाज दिल्ली सेशन, जहां पे आपके हेड थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि NCM का प्रस्ताव के टाइम में कौन प्रेसिडेंट थे, तो उस समय थे लाला लाजपत राय। सो आंसर इज ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के केस में आपको सही और गलत बताना है। ये क्वेश्चन ना अब इस तरह का पैटर्न बहुत आने लग गया है। पहले ये सब पैटर्न जो है वो UPSC के में फॉर्मेट में फॉलो किया जाता था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंपटीशन को टफ बनाने के लिए इस तरह का पैटर्न को ऐड ऑन किया जाने लग गया है। ओके, सो देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज द रिजल्ट ऑफ माउंट बेटन प्लान। सो लास्ट में जो रहे थे वो माउंट बेटन प्लान ही वर्क किया गया था। सो ये आपका सही है। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग, नहीं ये गलत है। द बाउंड्री कमीशन वॉज हेडेड बाय सर सिरिल रेडक्लिफ, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, जो लखनऊ पैक्ट है वो किसके बीच में साइन किया गया था? लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। वो इंडियन मुस्लिम लीग और INC के बीच में हुआ था। INC और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। INC की तरफ से तिलक थे और जो मुस्लिम लीग है उनकी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक INC की तरफ और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो आपके मुस्लिम लीग की तरफ से थे। यही आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खिलाफत मूवमेंट हैड स्टार्टेड इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड 1919 में, 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स थे, शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे। इन दोनों अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत आप नाम से ही समझ सकते हैं, बेसिकली खलीफा की पोजीशन को बचाने के लिए, खलीफा का पोस्ट जो था उसको बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट किया गया था 1919 में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following statement about the Indigo Revolt 1859 is correct? So it broke out of Pune and Ahmednagar, नहीं बिल्कुल गलत है। It was directed against money lenders, नहीं। It was supported by the intelligentsia of Bengal, yes। बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे उनके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। सो आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा। आप थोड़ा सा नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का कितना रॉन्ग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। हमारे क्लास जो है वो समअप हो गया है और यहाँ से हिस्ट्री आपका खत्म हो गया है। हिस्ट्री के बाद अब आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो जाएगा। सो बी कंटिन्यू। व्हाट वाज द स्लोगन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। मुस्लिम लीग के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन क्या था? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्विट इंडिया जो था ये यूसुफ मोहम्मद अली का था। बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट, ये मुस्लिम लीग का था। दिल्ली चलो बोस का था। करो या मरो यानी डू और डाई जो है वो गांधी का था। अब हम क्या देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट बस हम ट्रिक कर देते हैं डू और डाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों का गलत हो गया है। मोर देन 80% लोगों का आंसर गलत हो गया क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं और सीधा डू और डाई पे टिक लगा दिया। 5% का क्यों सही हुआ? क्योंकि इन्होंने देखा कि अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा हुआ है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ो। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच।